वाह, क्या आईपीओ है। आशा मैम, आईपीओ की तो भरमार है। मतलब बात करने पे आ जाऊं तो कितने ही आईपीओ अभी खुले हुए हैं, कितने आईपीओ अभी लिस्ट हुए हैं, कितने आईपीओ आने वाले हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन इतने सारों को तो नहीं शामिल करूंगा। दो आईपीओ को पहले मैं बात करता हूं। पहला एक आईपीओ जो बंद हो गया, यानी कि 9 जुलाई को आईपीओ बंद हुआ था ट्रेवल फूड सर्विसेज का। और दूसरा आईपीओ जो खुला हुआ है अभी भी, वो है स्मार्ट को वर्किंग स्पेस का। तो शुरुआत लेटेस्ट टू लास्ट चलता हूँ। सबसे पहले स्मार्ट को वर्किंग स्पेस का आईपीओ। आज इस आईपीओ का दूसरा दिन है और इस आईपीओ के जो अब तक के सब्सक्रिप्शन के नंबर सुबह तक थे वो करीब करीब 77 या 0.77 टाइम्स थे, यानी मोरलेस ये सब्सक्राइब हो ही रहा है। करीब 10 से लेकर 14 जुलाई के बीच ये आईपीओ खुला रहेगा। ये 387 से 407 रुपये के आसपास का इसका प्राइस बैंड है। प्लस आईपीओ का साइज़ 583 करोड़ है, जो मिक्स है। इसमें फ्रेश इशू भी है और ओएफएस भी है। फ्रेश इशू में 445 करोड़ है और ओएफएस स्पेस के अंदर ये कंपनी 138 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज कर रही है, ओएफएस में हिस्सा बेच रही है। सो आस्था मैम, पहले ही एक कंपनी हम ऑफिस स्पेस देख चुके हैं। पुणे की कंपनी भी एक ये ऑफिस स्पेस पुणे की थी, जो कि इस तरह के कामकाज में है। ज़्यादातर ब्रोकर्स में मिक्स हैं, कुछ अवॉइड की राय दे रहे हैं, कुछ मे अप्लाई, कुछ नॉट रेटेड, कुछ अप्लाई। सो आप क्या राय रखते हो उस पर? देखिए, मैं बताती हूँ सुमित जी, इस आईपीओ को भी मैंने थोड़ा डिटेल में खंगाला क्योंकि इसमें थोड़ा सा काफी इफ एंड बट आ रहे थे। देखिए, स्मार्ट वर्क मतलब स्मार्ट को वर्किंग का जो आईपीओ है, हम सब जानते हैं को वर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करता है। अब मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात करना चाहती हूँ। इस इंडस्ट्री में ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे नेगेटिव रहती है। अगर आप ऑफिस स्पेस, जो कि ये आईपीओ मई 2024 में आया था, अगर आप वहां पे भी जाएंगे और फाइनेंशियल्स को आप डिटेल में देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो मेनली ड्रिवन बाय अदर इनकम एंड एक्सेप्शनल आइटम्स है। क्या रीजन है कि प्रॉफिटेबिलिटी को एक नेगेटिव रहता है ये इंडस्ट्री में? क्योंकि इस इंडस्ट्री में डेप्रिसिएशन एक बड़ा पार्ट होता है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को काफी कम कर देता है। अब इसके पीछे का कारण है कि आपने लीज पे तो ले ली स्पेस, लेकिन जब आप डेवलप करने जाते हैं, आप फर्नीचर लगाते हैं, आप असेट डालते हैं, जिम अगर आपने क्रिएट किया तो आपने मशीन्स लगाई, तो डेप्रिसिएशन एक बहुत मोटा पार्ट ले जाता है इस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट का। और उस वजह से ऑपरेशनल लेवल पे आपको ये कंपनी सब प्रॉफिटेबल दिखेगी। आप स्मार्ट को वर्किंग स्पेस की भी बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका है, यानी कि ऑपरेटिंग लेवल पे पॉजिटिव है। लेकिन बात आती है नेट प्रॉफिट लेवल पे, जहां पे ये नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन का बड़ा इसमें एक पॉइंट रहता है। तो मेरा यहाँ पे ये तात्पर्य है कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी एक चैलेंज रहता है सभी कंपनीज के लिए। उसी वजह से मैं कहती हूँ कि इसमें आप रहने दीजिए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा लिस्ट नहीं होगा, हो सकता है कि ये लिस्ट भी अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना कंपनी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। अगर कंपनी ये चैलेंज पार कर लेती है तो फिर हो सकता है कि हम इसमें वापस से पॉजिटिव हो जाएं, यानी कि रिजल्ट्स में अगर ये दिखने लगे। तो तब तक के लिए मैं वेट एंड वॉच करने की इसमें सलाह दूंगी। उसके साथ कि हो सकता है कि ये कुछ लिस्टिंग गेन भी दे दे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, तो लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी रहने दीजिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आ नहीं रही है। बाकी कंपनीज के साथ भी ये एक मैंने देखा है इश्यू है। अब ऑफिस स्पेस की भी बात करें तो वहां पे भी रिटर्न्स तो अच्छे मिले शेयर होल्डर को, लेकिन आप फंडामेंटल में देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी एक चैलेंज है। और उसी वजह से हम सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। नतीजे आने दीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने दीजिए मैनेजमेंट को, फिर इसमें कोई पोजीशन लेने का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए तो आप एक बार को एंटर करें। लिस्टिंग गेन भी शायद आ सकता है, लेकिन तो मतलब वास्तव में अप्लाई और मे अप्लाई वाली सिचुएशन में डालें आपको? नहीं, मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच, अभी रुक जाइए। और मैं ओके। इसमें बोल रही हूँ कि हो सकता है मैं गलत भी साबित हूँ और लिस्टिंग गेन हो जाए, लेकिन मैं फिर भी किसी को सलाह नहीं दूंगी कि सिर्फ हो जाए या उस चक्कर में कि आ जाए प्रॉफिटेबिलिटी। जो प्रेजेंट में दिख रहा है मैं उसी हिसाब से बात कर रही हूँ, क्योंकि ये है एक चैलेंज, आप पूरा खंगालिए। और वो क्यों प्रॉब्लम आती है कि ऑपरेशनल प्रॉफिट तो आ जाता है, इनको क्या रहता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में, बिजली का खर्चा देना होता है, रेंटल देना होता है, तो वहां इनको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में तकलीफ नहीं आती। और डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है सुमित जी, आज इतना बड़ा इनका स्पेस है आप अगर देखें, और उस स्पेस को जब आप डेवलप करने जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। एक और चीज मैं बोलती हूँ, ये लोग जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू बोल रहे हैं उसमें भी नए सेंटर्स ये बनाने वाले हैं, फिट आउट्स बनाने वाले हैं, तो वापस से डेप्रिसिएशन का इश्यू आएगा, क्योंकि फिर आप नया सेट लगाएंगे तो उसका डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। और कंपनी भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी इस चीज को बिल्कुल बात कर रही है कि यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से
ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का एक इश्यू दिखता है क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है। इनफैक्ट मैंने ग्लोबल लेवल पे भी जितनी कंपनीज देखी हैं उसमें से एक रीगस को वर्किंग स्पेस है, इनफैक्ट पुणे में भी शायद उनके हैं सेंटर्स। वो एक अकेली कंपनी है जो शायद प्रॉफिटेबिलिटी में है, और वो भी इसलिए क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स और उनका पीआर बहुत स्ट्रांग है, बट वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। नहीं तो एक चैलेंज रहता है इस इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना, मैं क्योंकि वो कल्याणी नगर डेप्रिसिएशन में, का इशू आता ही है। कल्याणी नगर में है वीवर्क। जी, रीगल्स की मैंने बात की, वीवर्क भी है। अब आप वीवर्क को भी देखेंगे ना, वहां पे भी प्रॉफिटेबिलिटी का और भी इस इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं वहां पे आप देखिए, मुझे जहां तक लगता है एक चैलेंज रहेगा वो। और जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं थोड़ा सा हिचकती हूँ। तो उसी लिए हो भी सकता है कि ये रिटर्न दे जाए, लेकिन रहने दीजिए, एक बार दिखा दीजिए प्रॉफिटेबिलिटी, फिर उसमें करेंगे तो वो एक ज्यादा अच्छा कॉल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, तो ये ज़्यादा बेटर है कि अभी पहले नंबर्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद आप एंटर करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी कहीं भागी नहीं जा रही, लिस्ट होने के बाद तो यहीं आना है, फिर कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट। मैम दूसरा नाम आता है, दूसरा नाम क्योंकि आईपीओ बंद हो चुका है तो उसमें अब आप कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन उसमें यही है कि अलॉटमेंट होगा और अब आप क्या करें। ट्रेवल फूड सर्विसेज का आईपीओ, ये आईपीओ बंद हो गया और आईपीओ जो फाइनल सब्सक्रिप्शन के नंबर के साथ बंद हुआ और 2-2.5 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। 3 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ। ये कंपनी क्यूएसआर स्पेस में है, मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी करी। अब अलॉटमेंट होगा और सोमवार को लिस्टिंग होगी, तो जिनको अलॉट हुआ है वो क्या करें, जो लोग लेने की इच्छा रखते हैं वो क्या करें, और इस स्पेस को आप कैसे देखते हो? देखिए, ये स्पेस तो अच्छा है और ये कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे थे। अगर आपने देखा हो तो बैलेंस शीट, पीएनएल बहुत अच्छी पोजीशन में थी। एक ही चीज है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस इंडस्ट्री में बहुत हैवी है, एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा नहीं है सुमित जी, तो वो एक इश्यू रहता है। दूसरी तरफ कुछ एक हमने देखा कि पहले के भी लिस्टेड कंपनी जैसे ड्रीम फोक्स, वो एग्जैक्टली सेम बिजनेस में नहीं है, पर उन्होंने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए, तो मुझे लगता है कि वो भी एक मैटर रहेगा इसके साथ। बट ओवरऑल आज की वर्तमान स्थिति देखे तो कंपनी फाइनेंशियली काफी मजबूत लगती है, तो हमने इसमें सब्सक्राइब की रेटिंग भी दी हुई है। और ये भी कहा हुआ है कि हो सकता है बहुत बड़े बड़े गेन्स ना हो, छोटे मोटे गेन होके रह जाए लिस्टिंग पे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लगता है। तो अभी मैं उसी राय पे बरकरार हूँ कि ये लिस्टिंग के दिन छोटे मोटे गेन दिखाना चाहिए, प्रोवाइडेड मार्केट अच्छा हो, कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज ऐसी ना आ जाए या ट्रम्प जी की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट ना आ जाए, उसको तो कोई आइडिया नहीं लगा सकता। तो ये ठीक ठाक गेन देगा, बट इसमें एंटर करने की जल्दबाजी ना करें, लिस्टिंग डे के दिन भी रुक जाएं। मेरे हिसाब से इसको सेटल होने दीजिए, फिर वेट एंड वॉच करें, क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो इसको आगे परेशान कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, हाई एंट्री बैरियर्स नहीं है इंडस्ट्री में, कंपेटिटिव इंटेंसिटी हाई है। ओके मैम, एक चीज़ और, क्योंकि ड्रीम फोक्स से आपने इसका कंपैरिजन किया, ड्रीम फोक्स एग्जैक्टली वो, क्योंकि वो दोनों एक जैसा बिजनेस नहीं रखते, लेकिन बहुत हद तक कोरिलेशन है। सो मैनेजमेंट से भी हमने ये सवाल पूछा था कि उस बिजनेस में जिस तरह के फॉल आउट आ रहे हैं, जी, एक बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर ने इशू किया जिसकी वजह से उनके नंबर्स में इशू आ रहा है। सो क्या इनको भी इम्पैक्ट आएगा? तो इन्होंने बात बोली थी कि इनको उल्टा बेनिफिट होता है क्योंकि ये डायरेक्ट कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, कार्ड्स के थ्रू नहीं आएंगे। सो क्या ड्रीम फोक्स के मॉडल में कोई इशू आप फील कर रहे हो क्या अभी? देखिए वो शायद मार्केट भी सेंस कर चुका है और इसीलिए हमने देखा है कि उसमें स्टॉक प्राइसेस में बहुत नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन इस चीज में वो एक रास्ता हो सकता है, मैनेजमेंट ने जैसे बोला कि हमको उल्टा फायदा होगा, बट दैट इज द वन वे टू अंडरस्टैंड द थिंग। द सेकंड वे इज इंक्रीज इन द कंपेटिटिव इंटेंसिटी। वो कैसे मैनेजमेंट या कंपनी टैकल करती है वो भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बिजनेस में अगर कोई भी ऑपरेटर आता है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जैसा कि बोला गया है कि इंडस्ट्री में कोई इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, और इसी वजह से हमने इसमें रिकमेंडेशन सब्सक्राइब की दी हुई है। तो मैम किसी को अगर अलॉट हो गए तो लिस्टिंग गेन लेकर निकले या वेट करें? पार्शियल पार्शियल लिस्टिंग गेन जरूर लेना चाहिए इसमें, और बाकी पार्शियली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए। देखिए एक और चीज मैं बोलती हूँ, स्मार्ट को वर्किंग स्पेस का भाई कंपनी सब अच्छी है, मैनेजमेंट सब अच्छा है, मेरा जो सवाल है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग जो वहां होती है उसके हिसाब से है, और अल्टीमेटली प्रॉफिट दिखना जरूरी है। देखिए सुमित जी, ईपीएस इज प्राइस इज द फंक्शन ऑफ अर्निंग पर शेयर ओनली। एग्री मैम। ईपीएस अगर नेगेटिव रहेगी तो कैसे काम चलेगा, वो वाली ही बात है। मैम आप कितना ही बोल लो कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, तैयार हो जाओ, 10 दिन बाद इस पे भी सवाल आने शुरू हो जाने हैं कि क्या करा जाए मैम स्मार्ट को वर्किंग पे और बाकी शेयरों पर भी।
लेकिन हाँ, ये दोनों आईपीओ खुले हुए थे, चर्चित थे, तो इन पे बात करना ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इन पे बात करने के लिए। और आगे भी क्योंकि 2 और नए आईपीओ आ रहे हैं, तो आपसे हम उस पर भी बात करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। आप उसकी स्टडी भी कंटिन्यू करो। लेकिन फिलहाल वाह के आईपीओ को ही समेटते हैं।